श्रवण है कैसा, ज्ञान बिना श्रवण है कैसा, भूमिर बीच पड़ा बिल जैसा, भूमि बीच पड़ा बिल जैसा, बिना तीरथ पाँव जड़ जैसा, बिना तीरथ पाँव जड़ जैसा, डिगर न पाई चाम के भाई डिगर न पाई चाम के, नर वीरता जन्म गमाया, नर वीरता जन्म गमाया, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया, तुम कहो सजन किस काम की, तुम कहो सजन किस काम की, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया, भजले रे राम बजो जावे जब लग, भजले राम बजो जाए जब लग, जीवनो है सासा के यद लग, जीवनो है सासा के कब लग, के ब्रह्मचारी पार जावे कब लगे, के ब्रह्मचारी पार जावे जब लगे, काया है पुतली चाम के भाई, काया है पुतली चाम के, काई अमर पटा लिखवाया, काई अमर पटा लिखवाया, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया, तुम कहो सजन किस काम की, तुम कहो सजन किस काम की, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया, सोच समझ कर पावे उठाना, सोच समझ कर पावे उठाना, मुश्किल है मानव तन पाना, मुश्किल है मानव तन पाना, कहे बिहारी सो है दाना, कहे बिहारी सुर है दाना, बजो हरि हर हाल में भाई बजो हरि हर हाल में, वो सबका है दातारा, वो सबका है दातारा, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया, तुम कहो सजन किस काम के, तुम कहो सजन किस काम के, सुमरण बिना सुंदर काया, सुमरण बिना सुंदर काया। राम राम। तो महाराज लिखे हैं भाई, ये सुमरण राम राम के सिवाय ये सुंदर तन तुम्हारा शरीर चाहिए, ये किसी काम का नहीं है। सुंदर तन हर में नहीं सुरती, सुंदर चाहे शरीर कितना भी सुंदर है और तेरी सुरती परमात्मा के अंदर नहीं है, तो जैसे बनी है पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बाटा की मूर्ति है, वो नहीं तो कोई बोलती है, नहीं कोई खाती है, नहीं कोई पीती है, नहीं कोई आशीर्वाद देती है, तो ये तेरा शरीर भी ऐसा ही है पत्थर की मूर्ति की तरह, चाहे कितना भी सुंदर है। बिना भोजन भूखे की फिरती, भूख लगी होती है ना तो वो तड़प रहती है, कब भोजन मिलेगा, कब खाना मिलेगा, अंदर से वो ज्वाला उठती रहती है। तो बुझती कुतिया गांव की, जो गांव की कुतिया होती है वो भी अपना काम करती है, नगर को जगाए रखती है, चोरी नहीं होने देती है। बुझती कुतिया गांव की, बुझ बुझ के नगर जगाया रे। तो तेरा ये सुंदर तन किस काम का, तेरे से तो वो बतिया कुतिया ही है जो अपना काम तो कर रही है, घर की रुखवाली तो कर रही है। तो अपने ये मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य चौड़ा मिला है, तो परमात्मा के भजन के लिए मिला है, तो हमें वो काम करना चाहिए। संसारी काम चाहे होए नहीं होए, कम होए ज्यादा होए, परंतु ये परमात्मा का भजन हमें बराबर करना चाहिए।
तो आगे महाराज कह रहे हैं धर्म बिना शोभा नहीं धन की। अगर आपके चाहे पास कितना भी धन है, पैसा है, और आपने धर्म के उपयोग, सत्कर्म के उपयोग नहीं लिया, तो आपके धन की कोई शोभा नहीं है। आपके चाहे करोड़ों रुपए है, परंतु वो कोई काम के नहीं है। धर्म बिना शोभा नहीं धन की, दीपक बिना शोभा नहीं भवन की। आपने चाहे कितना ही बड़ा आलीशान मकान बना लिया है और उसके अंदर उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो वो भवन काम का नहीं है। आजकल तो अब लाइटें आ गई है, लट्टू नहीं है, चांदना नहीं है, तो मकान कोई काम का नहीं है। पुराने समय में दीपक का ही होता था, तब संतों ने लिखा दीपक के बगैर भवन की कोई शोभा नहीं है। समय हो गया। तो भाई महाराज यही लिख रहे हैं भजन बिना ममता नहीं मरती। अगर राम राम नहीं करोगे तो तुम्हारी ये जो ममता है, ये नहीं, मोह ममता नहीं मरेगी। और तस्कर चोर राम रे नर तकते माल पराया, संसार की तरह दूसरे को माल हड़पने के लिए लगे हो तो तुम्हें वही मार्ग मिल जाएगा। इसलिए हमें 100 बात की एक ही बात है, मनुष्य जन्म मिला है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, राम राम करना चाहिए। हो सके तो किसी का भला करो, बुरा तो किसी का मत करो। बोले राम जी महाराज की जय हो। बहुत बढ़िया चिन्नाराम भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संगत, मजा आ गया, मजा। बहुत आनंद आया चिन्नाराम चिन्नाराम जी भाई, बहुत बहुत आनंद आया। धन्यवाद। बाबू साहब राम राम सा, राम राम सा, सबको राम राम सा। चिन्नाराम भाई आपने बहुत बढ़िया आनंद आया, वाह धन्यवाद। आपकी कृपा है बाबू साहब, आपकी कृपा दृष्टि से सब हो रहा है। नहीं, मेरी कोई कृपा नहीं, मेरी कोई कृपा नहीं, परमात्मा की, राम जी की कृपा है। मेरे को तो आपके अंदर वही परमात्मा दिख रहा है बाबू साहब, आपके अंदर वही परमात्मा है। क्या वचन निकल रहे थे, एक एक वचन लाख मोल के है। प्रेम भक्ति का अंग बहुत अच्छे से समझाया। और मेरी सबसे प्रार्थना है कि कल दोबारा इस वीडियो को आप सुनना। ग्रुप में जितने भी मेरे रामश्री भाई बहन है, ऐसे दुर्मिल ज्ञान को सेव करके रखो, ये काम आएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, राम राम साहब। चलो, अभी हमारे चेनाराम भाई साहब ने बहुत बहुत बढ़िया हम उनके अमृत वाणी से ज्ञान सुनाने का प्रयास किया। बहुत बहुत अच्छा, सभी के मन को मोह लिया उन्होंने। इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, यानी वाणी भी इतनी मीठी है उनकी और आवाज भी इतना बढ़िया है। कुदरत की देन है, परमात्मा ने इतनी अच्छी आवाज दी और मधुर वाणी भी है उनके घट के अंदर। बहुत बहुत बढ़िया। चलो, अभी हमारा सत्संग का समय जो चिन्नाराम भाई साहब को दिया हुआ था वो समय हो गया। अभी हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है हरजस गायन का है। तो अभी नाना जी का ही था, नाना जी क्यूसर वाले